अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों 11 से 12 अक्टूबर की रात के दरमियान अफगान तालिबान ने ऑफिशियली पाकिस्तान के मल्टीपल बॉर्डर एरियाज पर अटैक कर दिया है। और ये एक वो चीज़ नहीं है जिसको सिर्फ पाकिस्तानी साइड क्लेम कर रही है, बल्कि ऑफिशियली अफगानिस्तानी साइड ने खुद ही क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी साइड को अटैक किया। और इसकी रीज़न भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। पाकिस्तानी साइड पर भी इसका रिस्पांस दिया जा रहा है। अब मल्टीपल वीडियोस भी इमर्ज हो रही हैं जिसमें मल्टीपल हिट्स अचीव की हैं पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान के अंदर, और मल्टीपल बॉर्डर पोस्ट भी अफगानिस्तान की डिस्ट्रॉय हुई हैं। उसके साथ साथ ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि पक्तिका, जलालाबाद, होस्ट के रीजन में जो टीटीपी और दाइश के मुख्तलिफ कैंप्स थे वहां भी बम्बार्डमेंट हुई है, और ये बम्बार्डमेंट पाकिस्तानी जेट्स की तरफ से की गई है। और एक अननोन ऑफिशियल ने अब अफगान तालिबान को ये पैगाम पहुंचाया है कि अब आप ये अपना सो कॉल्ड ऑफेंसिव ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ रोक दें, क्योंकि आप मजीद नुकसान सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो वो अननोन ऑफिशियल कौन है, इन तमाम चीजों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों 11 अक्टूबर की रात को अफगान तालिबान पाकिस्तान के 6 से 7 एरियाज पर एक ही वक्त में रात के वक्त अटैक करते हैं। और ये बॉर्डर एरियाज हैं कुनड़ के, नंगरहार के, पोस्ट के, पक्तिका, पक्तिया और हेलमंद के। और इनमें से हेलमंद का एरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बलोचिस्तान के रीजन में बॉर्डर लगता है वहां पर ये मौजूद है, जहां चमन बॉर्डर भी उसी के करीब आ जाता है। और जो बाकी एरियाज हैं ये केपीके के एरियाज हैं। तो एक ही वक्त पर मल्टीपल फ्रंट्स अफगान तालिबान ने खोले पाकिस्तान के खिलाफ। और जब ये एक सडन अटैक होता है तो उसमें पाकिस्तानी साइड पर कुछ नुकसान भी होते हैं। यानी कि एक अफगान तालिबान का मोटर शेल पाकिस्तान में तीरा वैली के एरिया में आके गिरता है, जिसमें एक पाकिस्तानी सिविलियन शहीद होता है और एक बच्चे के जख्मी होने की इतलात भी आती है। एंड देन पाकिस्तान के 2 से 3 सोल्जर्स भी इस वक्त जख्मी होने की इतलात आती हैं। बहरहाल अफगान तालिबान क्लेम करते हैं कि उन्होंने कुछ पाकिस्तानी चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन इसके वो कोई सबूत प्रेजेंट नहीं कर पाते। उसके बाद पाकिस्तानी साइड से भी रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स का आगाज होता है। पाकिस्तान अपनी लाइट टू मीडियम आर्टिलरी को मूव करता है और अफगान तालिबान के मुख्तलिफ ठिकानों को टारगेट किया जाता है। इस दौरान मल्टीपल विजुअल्स भी आए, और अब IR कैमरा के थ्रू हम मल्टीपल विजुअल्स को कंफर्म भी कर सकते हैं कि अफगान तालिबान की मल्टीपल व्हीकल्स को और इनकी बॉर्डर पोस्ट को हिट किया गया है, जिनको मैं आपको यहाँ दिखा भी रहा हूँ। जैसा कि ब्रह्मचा सेक्टर पर पाकिस्तान आर्मी ने शहीदान पोस्ट डिस्ट्रॉय की है अफगान तालिबान की, जो कि डायरेक्टली पाकिस्तानी एरियाज पर अटैक कर रही थी। और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी सोल्जर्स को बल्कि जो करीबी आबादी थी उसको भी निशाना बनाया जा रहा था। उसके अलावा दूसरे भी ये मल्टीपल अब IR कैमरा के थ्रू जो विजुअल्स हैं वो देख सकते हैं। अब अफगान तालिबान ने ये अटैक किया क्यों है? तो दोस्तों 8 अक्टूबर को पाकिस्तान में औरकजई के एरिया में एक बहुत बड़ी एम्बुश हुई थी टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान, और वो बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक हुई थी। टीटीपी के मल्टीपल टेररिस्ट ने बॉर्डर के करीब से पाकिस्तानी आर्मी पर एक अटैक किया, जिसमें 16 टोटल पाकिस्तानी सोल्जर शहीद हुए थे। एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, एक मेजर थे। और उस सबको पता था कि अफगान साइड से एक इस तरह का अटैक हुआ है जिसमें इंटरनल मौजूद टीटीपी के टेररिस्ट और जो अफगान साइड पर मौजूद होते हैं उन्होंने कोऑपरेट किया था। और उसी दौरान एक वीडियो भी वायरल हुई जिसको आप यहाँ देख सकते हैं कि टीटीपी के टेररिस्ट बाड़ वगैरह काट रहे हैं। अब ये 2500 से भी ज्यादा किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसके हर चप्पे चप्पे पर फौजी खड़ा नहीं किया जा सकता। और यही एक लॉजिकल पॉइंट है। यहाँ तक कि एक बॉर्डर पोस्ट के दरमियान भी 2 से 2.5 किलोमीटर का फासला होता है। सो उस दौरान अगर कोई स्विफ्ट इन्फिल्ट्रेशन होती है तो उसे आर्मी या दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी फोर्स रोक नहीं पाती। पाकिस्तान उसके जवाब में एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक कंडक्ट करता है अफगानिस्तान के अंदर, और इसमें टीटीपी का चीफ नूर वली महसूद मारा जाता है। न सिर्फ टीटीपी का चीफ मारा जाता है बल्कि उसके जो 2 जानशीन थे और टीटीपी के महसूद ग्रुप से इनका ताल्लुक था वो भी मारे जाते हैं, और इनकी व्हीकल को प्रिसीशन म्यूनिशन के जरिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। टीटीपी उसके बाद पाकिस्तान में अपने अटैक्स को इंटेंसिफाई कर देती है। अफगान तालिबान इस चीज की मजम्मत करते हैं, लेकिन वो अपनी मजम्मत में ये नहीं कहते कि नूर वली महसूद या टीटीपी का कोई बंदा हमारे मुल्क में मौजूद था, क्योंकि अगर वो ये मान जाए तो वो खुद ही झूठे पड़ जाएंगे। बहरहाल अप्रैल में भी पाकिस्तान और अफगान तालिबान की कुछ झड़पें हुई थी, लेकिन वो लिमिटेड लेवल पर थी। और तब पाकिस्तानी डेलीगेशन जब अफगानिस्तान गया तो खुद अफगान तालिबान भी माने थे कि जी हमारे मुल्क में टीटीपी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और आप हमें जरा टाइम दें, हम इनके मामला को सेटल कर लेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो ये रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। उस वक्त उस मीटिंग में द ट्रिब्यून के जर्नलिस्ट, द टोलो न्यूज के जर्नलिस्ट बैठे हुए थे और उन्होंने ये सब चीजें रिपोर्ट की थी कि अफगान तालिबान मान गए थे कि जी हमारे मुल्क में टीटीपी और बाकी दहशतगर्द ग्रुप मौजूद है। यूएनओ की रिपोर्ट्स भी कंफर्म करती हैं कि 6000 से भी ज्यादा सिर्फ टीटीपी के टेररिस्ट हैं। जो बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के
लोग हैं वो सेपरेट है। अब पाकिस्तान की उस एयर स्ट्राइक के बाद अफगान तालिबान ने ये पाकिस्तान के मल्टीपल बॉर्डर एरियाज पर ये कोऑर्डिनेटेड अटैक कंडक्ट किया है और इसमें भी इन्हें काफी ज्यादा नाकामी हुई है, क्योंकि हम माजी में भी ये चीज वाजे करते आए हैं। क्योंकि अफगान तालिबान अपनी पूरी ये जो ऑपरेशनल हिस्ट्री है उनकी, उसमें एज अ गोरिल्ला वॉरियर लड़ते आए हैं। वो कभी भी फौज की तरह कोऑर्डिनेटेड वे में या फॉर्मेशंस में लड़ना सीखा ही नहीं, ना ही उनकी कभी तरबियत थी इस तरह। अब उन्होंने ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक बॉर्डर पर कंडक्ट किया, वो भी बहुत लंबा वो सस्टेन नहीं कर पाए। अल्टीमेटली जब पाकिस्तान आर्मी ने आर्टिलरी यूज करना शुरू की, और यहाँ कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि फतह रॉकेट्स भी यूज किए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ सोर्सेज सोशल मीडिया पर ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ओल्ड वीडियोस भी वो अपलोड कर रहे हैं, बट इन रियलिटी पाकिस्तान अपनी टाइप 59-1 और इस तरह की लाइट टू मीडियम आर्टिलरी को यूज कर रहा है, जिससे पाकिस्तान ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है अफगान तालिबान को। और अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी भी ये क्लैशेस जारी है, तो अफगान तालिबान को वहां से पसपाई इख्तियार करनी पड़ती है। अफगान तालिबान सिर्फ इस काम में नुकसान पहुंचा सकते हैं कि वो छुपकर अचानक से अटैक करें, और इसी तरह ये अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्ट है, जहां ये अपना कुछ वेपन्स और एक सोल्जर अपना यूनिफॉर्म भी छोड़ के वापस फ्लड कर गया है, भाग गया है, और इसके विजुअल्स भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ पख्तिया और अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर एरियाज के नजदीक जो टीटीपी और ISKP के कुछ कैंप्स थे, वहां भी बम्बार्डमेंट की खबरें ऑलमोस्ट कंफर्म हम तक पहुंची हैं, जहां तक जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि इसे पाकिस्तान आर्मी एविएशन या पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बम्बार्ड किया गया है। और इसी दौरान एक अननोन ऑफिशियल, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के किसी म्यूचुअल फ्रेंड की तरफ से हो सकता है, उन्होंने अफगान तालिबान को ये वार्न किया है कि आपने ये जो सो कॉल्ड ऑफेंसिव थ्रस्ट पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया है, इसे रोक दें, क्योंकि इससे ना आपको कोई ऑब्जेक्टिव अचीव होगा बल्कि उल्टा आपका ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो हम पाकिस्तान को इसके बाद बिठा के समझा सकते हैं, बट अभी तक अफगान तालिबान अपने अटैक को सस्टेन करना चाहते हैं और पाकिस्तान भी उसका रिस्पॉन्स दे रहा है। कुछ स्टैट्स की बात कर लें तो स्टैट्स इस वक्त मैं प्रेजेंट करने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं, 5 अफगान तालिबान के सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठे हैं, मल्टीपल जख्मी हुए हैं, और एटलीस्ट 2 अफगान तालिबान की पोस्ट डिस्ट्रॉय हुई है। और इन पूरी झड़पों में 1 से 2 पाकिस्तानी सिविलियंस की शहादत भी हुई है और एक बच्चा जख्मी हुआ है। अभी तक ये वो स्टैट्स हैं जो कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू है, इनको कंफर्म नहीं किया जा सकता, बट आने वाले वक्त में जैसे ही मजीद अपडेट्स आएंगी तो मैं इसे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।